हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, वोडा आइडिया के अंदर आपने 29 जुलाई 2021 को देखा था कि 8.35 की ओपन प्राइस के बाद 8.15 का लो और 8.60 का हाई बनाया था। कल के दिन की सिचुएशन अगर हम देखें तो कल इसके अंदर डिलीवरी स्टेटस बहुत ज़्यादा था। मैं आपको पूरा एनएससी और बीसी दोनों के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडेड वॉल्यूम का परसेंटेज बताने वाला हूँ। ओके, कल का अगर हम देखें 29 जुलाई के अंदर तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 304.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, यानी 1/10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ 46 लाख 59,700 शेयर्स ट्रेड किए गए, जिसमें से 16 करोड़ 12 लाख 68,700 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। परसेंटेज वाइज देखें तो 52.9% की डिलीवरी कल के दिन उठाई गई थी। उससे पहले 24% थी और उससे पहले 38.8% डिलीवरी थी। इवन 50s में डिलीवरी परसेंटेज आपको नियर बाई में आपको दिखाई भी नहीं देगा कहीं, तो जिससे साफ है कि इसके अंदर तेज़ी आने की संभावना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि एक खबर है। खबर ये है दोस्तों कि क्या वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप क्या अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहेगा। देखिए, आपको एक चीज़ क्लियर कट बताता हूँ यहाँ पे। जब इन दोनों कंपनीज़ का मर्जर हुआ था उस समय एक ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ये डील जो हुई थी ना उसका एक पार्ट है कि मतलब मर्जर के कंप्लीट हो जाने के बाद, जो कि हुआ था 31 अगस्त 2018, उसके बाद 3 साल के, उसके ठीक 3 साल के भीतर भीतर, या आई थिंक 3 साल के कंप्लीट होने से पहले, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप चाहे तो 130 रुपये पर शेयर के हिसाब से अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकता है। वोडाफोन ग्रुप और दोनों इक्वलाइजेशन कर सकते हैं एक दूसरे के, मतलब दोनों की हिस्सेदारी बराबर हो सकती है इस कंपनी के अंदर। ये एक पैक्ट का पार्ट है, या ये दिस इज़ अंडर पैक्ट कि एबीजी ग्रुप हैज़ द ऑप्शन टू बाई एडिशनल शेयर्स एट ₹130 पर शेयर from Vodafone Group to raise its holding in Voda Idea to 35.5% within 3 years of the closure of the merger between Voda Idea। यानी मर्जर के 3 साल के भीतर भीतर आदित्य बिरला ग्रुप 130 रुपये पर शेयर के हिसाब से वोडाफोन ग्रुप से खरीद सकता है अपने होल्डिंग को 35.5% तक बढ़ा कर लेके जाने के लिए। उसी पैक्ट का ये भी पार्ट है कि अगर 3 साल में आदित्य बिरला ग्रुप नहीं खरीदता है, उस केस में चौथे साल में, 4th ईयर में, वो चाहे तो जो भी वोडा आइडिया का ट्रेडिंग प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे इक्वलाइज करने के लिए खरीद सकता है वोडाफोन ग्रुप से। ये इस पूरे मर्जर का पार्ट है। इसके बाद इसी में ये भी है कि अगर वोडाफोन आइडिया के अंदर आदित्य बिरला ग्रुप 4th ईयर में भी नहीं खरीद पाता है, इक्वलाइजेशन नहीं कर पाता है, उस केस में 5th ईयर से लेकर के 10th ईयर तक वोडाफोन ग्रुप चाहे तो अपनी होल्डिंग को आदित्य बिरला ग्रुप की होल्डिंग के बराबर लेके आने के लिए, जो कि 27.6% है, तो 27.6% तक ले आने के लिए वोडाफोन ग्रुप अपने शेयर को किसी दूसरे को बेच सकता है। दूसरे का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वोडाफोन आइडिया के अंदर आदित्य बिरला ग्रुप हो, या कोई दूसरे को, किसी को भी वो बेच करके इक्वलाइजेशन कर सकता है। ये इस पूरे डील का पार्ट है दोस्तों। तो अभी कुमार मंगलम बिरला से इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ, तो इन लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अभी ये कोई कैपिटल इन्फ्यूज़ नहीं करना चाहते इस कंपनी के अंदर। अगर शायद इनके पास लिक्विड कैश होता तो ये वोडाफोन आइडिया के अंदर अभी तक कैपिटल इन्फ्यूज़ कर चुके होते, ताकि इस कंपनी को रिवाइव कराना, कंपनी को ज़िंदा खड़ा रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले। तो यहाँ आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से सीधे सीधे ये बताया जा रहा है कि ये अभी इस कंपनी को रिवाइव कराने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बल्कि ये नहीं चाह रहे हैं अभी कि इनकी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर के फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी इनकी मेन प्रायोरिटी है कंपनी शुड अलाइव,
ये आप देख सकते हैं, आपको हेडिंग भी दिखाई दे रही होगी इकोनॉमिक टाइम्स की। कीपिंग टेलीको अलाइव इमीडिएट प्रायोरिटी, आदित्य बिरला ग्रुप नॉट प्लानिंग टू बाय वोडाफोन आइडिया शेयर्स फ्रॉम को प्रमोटर। को प्रमोटर से अभी शेयर्स बाई नहीं करना चाहते, बल्कि ये हो सकता है 4th ईयर में, जो कि 31 अगस्त 2018 को ये मर्जर हुआ था। आप 3 साल इससे ऐड कर लीजिए, 31 अगस्त 2021 तक ये पूरा 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। अब 3 साल हो जाएगा तो चौथे साल में हो सकता है वोडा आइडिया के अंदर अपने एग्जिस्टिंग जो भी 35.5% की हिस्सेदारी तक बनाने के लिए हो सकता है ये खरीद सकते हैं वोडाफोन ग्रुप से। ये जो भी प्राइस चल रहा होगा वोडा आइडिया का उसी रेट के हिसाब से, राइट। तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि कंपनी के सामने अभी बहुत बड़ा चैलेंज है फंड रेज को लेकर के, और इसके सामने जो ड्यूज़ हैं, जो इसके एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल है, इसके ऊपर प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये बिरला ग्रुप का बोला जाना है। तो दोस्तों ये थी अपडेट। आई होप कि आपको पूरा केस क्लियर पिक्चर जो है समझ में आ गई होगी कि क्या एक्चुअली है। तो दोस्तों अभी कोई फंड इन्फ्यूज़ करने की तरफ से ऐसी कोई बात तो नहीं आ रही है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से। जो कुछ आगे अपडेट होता है तो दोस्तों मैं आपसे बातचीत करूँगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट है। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप यू अंडरस्टूड, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। Okay friends, this is all in this video. Take care.